नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर बोलो। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। महासागर के एक अज्ञात तट पर स्थित कुछ धांसू अपराधियों का गुप्त अड्डा। मगर ये सारे लफंगे नमूने क्यों बने हुए हैं? कार्टून बनाकर रख दिया है। अरे किसी को पता है कि हमें ये कपड़े क्यों पहनाए गए हैं? चुप रहो। महान लोबोलो के आदेश पर हमने ये रूप बनाए हैं। लोबोलो जी अभी आते ही होंगे। तभी कक्ष का दरवाजा खुला और सबसे बड़ा नमूना भीतर आया। लोबोलो आ गया। उपस्थित गणों की मुंडियां उनके सामने झुकती चली गई। महान लोबोलो को सलाम। क्या बात है। हाँ तो साथियों, अब मैं तुम्हें अपनी योजना के विषय में बताऊंगा। हम लोग समुद्र में यात्रा कर रहे जहाज़ों को लूटेंगे और धन एकत्र करेंगे। लेकिन हमें ये पुराना सिपाही क्यों बनाया गया है लोबोलो? मुझसे सवाल पूछ रिया है। क्या बात है, इधर को आजा। हुन्नी आया जी। सुन बे लल्लू, नई चीजों को पुरानी चीजों का रूप देने का शौक है लोबोलो को। इससे एक लाभ ये होता है कि शत्रु कमजोर समझकर धोखा खा जाता है। अब जरा बताइयो कि ये क्या है? डंडा। अगले ही पल उसकी बत्ती सी हिल चुकी थी। ढिसुम, पुड़क। अब समझाना, पुराने में नया क्यों छुपाया जाता है? समझ गया। बोल बोबो। बोबो नहीं, लो बोलो हूँ मैं। और तुम सबको भी मैंने पुराना इसीलिए बनाया है ताकि सब तुम्हारी जय बोलें। क्या बात है। बात हम समझ गए महान लोबोलो। अब क्या करना है ये बताओ। तो फिर चलो हम समुद्री जहाज़ों का बंटाधार करेंगे। हाँ जी, मैं तो करने के लिए उतावला हो रिया हूँ। रूपनगर बोट क्लब से एक खुरापाती बंदा स्पीड बोट लेकर समुद्र में निकला। कुछ ही देर में वो कई मील दूर निकल आया था। समुद्र का ये क्षेत्र बिल्कुल शांत है। यहाँ मछली पकड़ने का आनंद आएगा। आज मछलियों का ढेर लगा दूंगा। कांटा डालकर वो आराम से बैठ गया था। अई, यो क्या चला आ रिया है? वास्तव में आने वाली चीज समुद्री लुटेरी लोबोलो का जहाज था। अई, ये तो सिकंदर ए आजम की फौज का जहाज लगता है। अगले ही पल उसने अपनी स्पीड बोट स्टार्ट की और हुड़क लिया। बाप रे, सिकंदर ए आजम रूपनगर पर हमला करने जा रिया है। घबराहट के कारण वो तट पर पहुंचकर भी बोट को रोक नहीं पाया था। धाड़, ओए। वायुयान बन चुकी थी उसकी बोट। जुम। एक कार की छत पर लैंडिंग हुई बोट की। अबे ओए, ये क्या बदतमीजी है? ओ भैये, ऑल फॉल बकना छोड़, रूपनगर खतरे खतरे में है। हवलदार बहादुर की ड्यूटी उस दिन थाने में ही थी। हाउस ड्यूटी में सोने को खूब मिलता है। तभी पुलिस जी, उई। हड़बड़ाहट में हवलदार जी की टांगे ऊपर हो गई थी। हवालात में सड़ा दूंगा साले। वो बनता भी पूरा खुरापाती था। मेज के नीचे ही घुस लिया। मैं एक बहुत बड़ी खबर लाया हूँ हवलदार जी। क्या खबर है? सिकंदर ए आजम ने हमला कर दिया है बंधु। हवलदार बहादुर की खोपड़ी घूम गई थी। टुंड, हाजिर हो रिया हूँ जी। टुंड हाजिर हो गया। हुक्म करो फुफ्फा, इस ससुरे को मेज के नीचे से निकालकर हवालात में दे दे। टुंड ने तुरंत उसे बाहर खींच लिया। ओए, छोड़ दो। मैं सच कह रहा हूं, समुद्र में सिकंदर ए आजम का जहाज है। ये साला पागल खाने से भाग कर आया है। अंदर कर दे इसे टुंड। समझो, कर दिया जी। हवलदार बहादुर फिर से बैठकर खुर्राटे बजाने लगे।
उधर सोने से लदा एक सरकारी शिप तट से रवाना हुआ। पीटी। खुले समुद्र में पहुंचते ही शिप के कप्तान ने दूरबीन से चारों ओर देखा। अचानक वो उछल पड़ा। आई, ये क्या टीप रिया हूं मैं? क्या कोई जल परी है सर? नहीं बे, प्राचीन काल का जहाज है, उस पर सैनिक भी सवार हैं। क्या बक रहे हो जी? मतलब फरमा रहे हो? ओए, मैं ठीक कह रहा हूँ। किसी नाटक कंपनी का सीप है और हमारी ओर ही आ रहा है। शायद किसी संकट में होगा। जल्द ही वो सीप निकट आ पहुंचा और उसे देखने के लिए कार्गो शिप के सभी गार्ड्स और नाविक भी डेक पर एकत्र हो गए थे। किसी फिल्म का दृश्य लग रहा है। लोबोलो अपने साथियों के साथ शिप में खड़ा था। ओए कैप्टन, तुरंत अपने जहाज का लंगर डाल दे। लंगर क्यों डाल दूं भाई? और तू कौन है? लोबोलो नाम है मेरा। तेरे शिप को लूटने आया हूं। शिप लूटेगा? ओए, नौटंकी के भांड, डंडे और तलवार दिखाकर हमें डरा लिया है। तो फिर मेरे डंडे का कमाल देख। अगले ही पल डंडे की नोक से एक छोटा रॉकेट फायर हुआ। जुम! और कार्गो शिप पर आ गिरा। भड़ाम! विस्फोट का धुआं छूटने में आधा मिनट लगा था। आई, एक ही हो गया। साਡੀ इज्जत के परखच्चे उड़ गए। क्या बात है? अब बोलो, सिप रोकते हो या हड्डियां भी उड़ा डालूं? नहीं। कैप्टन का आदेश पाते ही सीप के गार्ड्स अपने बंदूक उठाने के लिए लपके। तभी लोबोलो के सीप से उन पर आफत टूट पड़ी। आ! और भाले बमों की तरफ फट रहे थे। पुराने हथियारों का नया हंगामा देखकर सीप के गार्ड्स का बुक्का फाड़ रहे थे। ओह, खंजर! और इसी हैरानी में उन सबका बैंड बज गया था। लुटेरे रस्सियों की मदद से कार्गो शिप पर जा चढ़े। उन्होंने शिप पर लदा सारा सोना लूट लिया। शिप कैप्टन अपनी जान बचाकर वापस रूपनगर पहुंचने में सफल हो गया था और अब कमिश्नर साहब के सामने आप बीती सुना रहा था। समुद्री डाकू प्राचीन योद्धा बने हुए थे जनाब, और उनका जहाज सिकंदर ए आजम के युग का लगता था। हवलदार बहादुर बीच में बोल पड़े। ये बंदा भी पागल खाने से भागकर आया लगता है। इसके एक साथी को मैंने कल ही हवालात में दे दिया था। उसने भी सिकंदर ए आजम का जहाज देखा था। क्या मतलब? इतनी महत्वपूर्ण सूचना देने वाले को तुमने अंदर कर दिया? अजी सूचना नहीं, बकवास कर रहा था वो। सटअप! तुम्हारी मूर्खता के कारण ही सरकारी सोना लूटा है। दफा हो जाओ। हवलदार बहादुर बुत्थी लटकाकर बाहर आ गए। के होइया फुफ्फा, थारे थोबड़े पर 12 क्यों बज रहे हैं? कमिश्नर साहब नाराज हो गए हैं टून। हमने कल वाले बंदे को अंदर करके गलती कर दी, तो उसे आज बाहर कर देते हैं। फुफ्फा, ये में रोने की कौन सी बात है? बकवास बंद कर। मुझे अपनी नौकरी खतरे में दिखाई दे रही है। उधर लोबोलो ने समुद्र में एक यात्री सीप को लूट डाला। फिर रोज ही अखबारों में इस प्रकार की खबरें छपने लगी। रहस्यमय लुटेरे ने एक और सीप लूटा। रूपनगर की पुलिस घोड़े बेचकर सो रही है। परिणाम स्वरूप कमिश्नर साहब की पेशी हो गई गृह मंत्री के सामने। मिस्टर कमिश्नर, अगर तुम समुद्री डाकुओं को नहीं पकड़ सकते हो तो क्यों ना तुम्हारी चड्डी उतार ली जाए। एजी। सेक्रेटरी ने तुरंत मंत्री जी को समझाया। चड्डी नहीं सर, वर्दी कहिए। ओह यस। हाँ तो कमिश्नर, उतार दूं? मुझे एक चांस और दे दीजिए सर। ठीक है, दे दिया चांस, लेकिन अगर असफल रहे तो चड्डी, मेरा मतलब है। कमिश्नर ने अपने ऑफिस पहुंचते ही हवलदार बहादुर को बुलाया। अगर मेरी और अपनी नौकरी बचाना चाहते हो तो तुम्हें लोबोलो को गिरफ्तार करके लाना होगा हवलदार बहादुर।
ले आऊंगा जी, बल्कि हवालात में सड़ा डालूंगा ससुरे को। मगर ये काम तुम कैसे करोगे? लोबोलो तो समुद्र में घूमता रहता है। मैं समुद्र में जाकर ही उसकी डिबरी टाइट करूंगा सर। मैंने एक योजना बना ली है। अगले दिन शहर के अखबारों में समाचार प्रकाशित हुआ। प्रिंस ऑफ खटियापुर अपना सारा खजाना लेकर टिमकट जा रहे हैं। उनका विशेष जलपोत फूट लो कल सुबह रूपनगर तट से टिमकटू की ओर फूट लेगा। शहर में तैनात लोबोलो के जासूसों ने यह समाचार उस तक पहुंचा दिया। प्रिंस ऑफ खटियापुर का खजाना, क्या बात है। हम प्रिंस की खटिया समुद्र में ही खड़ी कर देंगे लोबोलो। हाँ, वो टिम्बकटू नहीं पहुंच सकेगा। क्या बात है। लोबोलो का शिप समुद्र में अपने शिकार को घेरने निकल पड़ा। प्रिंस अब खटियापुर का जहाज प्रस्थान के लिए तैयार खड़ा था। बस प्रिंस के आने का इंतजार था। जल्द ही प्रिंस की गाड़ी आ पहुंची। प्रिंस आ गए, बजा दो बाजा। कार से प्रिंस अब खटियापुर बाहर निकले। क्या सारी तैयारियां हो चुकी हैं? पो पो पो। वास्तव में प्रिंस के रूप में हवलदार बहादुर थे। जी हुजूर, बस आप सिप पर वो ले चलिए। क्या कहते हैं? तशरीफ। तशरीफ से आगे हमारा हुक्का चलता है बेवकूफ। थारा हुक्का, थारा हुक्का हाजिर है प्रिंस जी। लाओ, पहले गुड़ गुड़ाएंगे। प्रिंस के सवार होते ही सीप ने तट छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद सीप के केबिन में। नाटक कैसा रहा टुंड? एकदम धांसू फुफ्फा। कोई ससुरा कह ही नहीं सकता कि तुम 2 टके की पुलिसिए हो। क्या बकता है बे? माफी दे दो जी फुफ्फा, मारी जीवा फिसल गई थी। लो हुक्का पियो। हुक्के को कोने में खड़ा कर दे और बाहर जाकर सबको बता दे कि लोबोलो से किसी भी क्षण मुकाबला हो सकता है। इसलिए सब तैयार रहें। हुन्नी बता देता हूँ जी। खुले समुद्र में पहुंचते ही लोबोलो का शिप दिखाई दे गया। सूचना मिलते ही हवलदार बहादुर तुरंत ही डेक पर आ पहुंचे। ओए टुंड, मेरा हुक्का लेकर आ। टुंड हुक्का लेकर आ गया। सब लोगों ने मोर्चा संभाल लियो हो फुफ्फा। ऊपर बस हम दोनों ही हैं। हमें अकेला देखकर ही तो लोबोलो निकट आएगा। लोबोलो का शिप निकट आ गया। प्रिंस ऑफ खटियापुर, अपने जहाज को रोककर खजाना हमारे हवाले कर दो, वरना खाट खड़ी कर दी जाएगी। बेटा लोबोलो, हम तेरा बैंड बजा डालेंगे। तू हमें जानता नहीं है, यानी तुम मुकाबला करोगे? तो फिर ये संभालो। हुस। हवलदार बहादुर ने तुरंत ही अपने हुक्के की नली का रुख भाले की ओर कर दिया। फिस। एक तरल पदार्थ नली से निकलकर भाले से जा टकराया। भाले की फिस बोल गई और वो समुद्र में गिर गया। अपने प्रोफेसर ने बनाकर दिया है ये चमत्कारी हुक्का। आई लो बोलो, कुछ और बोलोगे क्या? लोबोलो ने खंजर फेंक कर मारा था। ये अवश्य फटेगा। इस बार हवलदार जी के हुक्के से लेजर किरणें निकली थी। भक। लोबोलो झल्ला गया था। ओए खटियापुर, तेरा हुक्का क्या क्या छोड़ सकता है, अभी बताता हूँ। और हुक्के से स्टेन गन की भांति गोलियां निकलने लगी। आई, इसने तो हमारे हथियार को फेल कर दिया। सीप के निचले तल में मोर्चा जमाए जवानों ने भी लुटेरों पर फायरिंग शुरू कर दी। भागो, सब निचले तल में चलो। लोबोलो समझ चुका था कि वे मुकाबला नहीं कर सकेंगे। रेट रेट रेट। कुछ ही क्षण में लोबोलो के सीप का डेक खाली हो चुका था। फुप्पा, कहाँ गया लोबोलो? मैं भी यही सोच रहा हूँ। तभी टुन चिल्ला पड़ा। ओए फुप्पा, वो जहाज डूब रहा है। हवलदार जी बुक्का फाड़े देख रहे थे। वास्तव में लोबोलो का शिप पनडुब्बी में परिवर्तित हो चुका था और अब वो पानी के भीतर सुरक्षित था।
लो बोलो इसलिए आधुनिक चीज़ों को पुराना रूप दे देता है ताकि प्रतिद्वंदी धोखा खा जाएं। धोखा तो हमें दिया गया है महान लो बोलो, वो सिर्फ प्रिंस ऑफ खटियापुर का नहीं था। हाँ, मुझे लगता है वे पुलिस वाले थे और लो बोलो से पंगा लेकर उन्होंने अपनी सामत को दावत दी है। मैं उनके सीप की भड़ाम बुला दूंगा अपने सीप पर। ये क्या हो गया फुफ्फा? लो बोलो का सीप पनडुब्बी बन गया है टुंड, वो हमारे हाथ से निकल गया है। तब थारे चुन्ना लगा गयो फुफ्फा। थारा प्रिंस अब खटियापुर का नाटक फेल हो गयो। बकवास मत करो, मैं लोबोलो को छोड़ूंगा नहीं। इधर लोबोलो ने ताड़पीडो का फायर किया। ताड़पीडो ने हवलदार के सेब के पेंदे सुराख कर डाले। भड़ाम! ओए फुफ्फा! दूसरे ताड़पीडो ने पूरे सीप के पलखच्चे उड़ा डाले। भड़ाम! उहुहु, ये क्या हो गया रे फुफ्फा? हमारा सीप फट गया है टून और अपनी राम नाम सत होने वाली है। सौभाग्यवश वे एक लाइफ बोट पर चढ़ने में सफल हो गए। आ जाओ फुफ्फा, जान बच गई से। बोट में चढ़ते ही हवलदार ने अपनी नकली दाढ़ी उतार फेंकी। थारा तो हुक्का भी समुद्र में डूब गया है फुफ्फा, अब क्या करोगे? ओए हुक्का जाए भाड़ में, ये सोच कि हम तट तक कैसे पहुंचेंगे। सोचने का तो थारा है जी, तो मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ। तभी अचानक समुद्र में तेज लहरें उठने लगी। छपाक! टुंड! वास्तव में समुद्री तूफान आ गया। अब जान ना बचेगी फुफ्फा, आखिरी बार फुफ्फी को याद कर लो। उफरी हुई लहरें हवलदार बहादुर की बोट को लेकर ना जाने कहाँ ले गई थी। हम कहाँ आ गए हैं टून? हम समुद्र में भटक गए हैं फुफ्फा, अब लौट कर घर नहीं जा सकेंगे। तुमने मुझे मरवा दिया, हाय रे। और टून गला फाड़ कर रोना शुरू कर दिया। वही वही। अबे रो क्यों रहा है? मैं भी तो तेरे साथ ही मरूंगा। मरने के लिए कौन रो रिया है से फुफ्फा? मरने तो भूख लगी है। लो ये खा लो। डाकुओं के हमले से पहले मैं आड़ू खा रहा था, तभी मैंने इसे जेब में रख लिया था। आड़ू? टुन ने आड़ू को लेकर बोट के कोने में उछाल दिया। इस पिद्दे आड़ू से मारा पेट थोड़ी भरेगा। घुर्र। तो फिर चुप होकर बैठ जा और मुझे कुछ सोचने दे। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।